हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि इंग्लिश में हम जो भी सेंटेंसेस वाक्य बोलना चाहते हैं और जो इंग्लिश में सेंटेंसेस हम लिखना चाहते हैं वो लिखे कैसे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके पार्ट्स कितने होते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंसेस को, वाक्यों को कैसे बोला जाए, कैसे बनाया जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए हमें एटलीस्ट 3 एलिमेंट चाहिए। वो क्या हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एज यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये होते क्या हैं? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में बेसिकली डूअर ऑफ एनी एक्शन या स्पीकर होता है, हिंदी में जिसे कर्ता बोलते हैं। जो भी पर्सन सेंटेंस में काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है सब्जेक्ट। अब हम जानते हैं वर्ब क्या है। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अगर आपने हिंदी ग्रामर पढ़ी है तो आप इजीली समझ सकते हैं। तो क्रिया मतलब कोई भी एक्शन, एक्टिविटी जो भी आप सेंटेंस में कर रहे हैं वो है क्रिया। अब जानते हैं तीसरे एलिमेंट के बारे में, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, एक्टेड अपॉन लिखा है और अफेक्टेड बाय द वर्ब एंड रिसीविंग एक्शन। अब इसे समझते हैं ये है क्या। तो जो भी सेंटेंस में ऐसा कोई भी वर्ड है जिस पे एक्शन जो भी आप कर रहे हैं उसका इफेक्ट पड़ रहा है, उसका अफेक्ट पड़ रहा है, सो वो है ऑब्जेक्ट। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी वर्ड या फ्रेज़ सेंटेंस में स्पीकर के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, स्पीकर या फिर एक्शन के बारे में और ज़्यादा आपको बता रहा है, जो भी वर्ड या फ्रेज़, वो है ऑब्जेक्ट। अब इसे हम सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। ऐसे समझना आई कैन अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो चलिए इसे और इजी बनाते हैं और समझते हैं कि ये 3 एलिमेंट सेंटेंस में कैसे यूज़ किए जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव फॉर यू इज़ आई स्पीक इंग्लिश। इस सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं पहले। आई का मतलब मैं, स्पीक मीन्स बोलना और इंग्लिश का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ। अब इसमें ये जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो द फर्स्ट वन, आई, मेरे बारे में बात हो रही है, सो स्पीकर आई। अब एक्शन क्या है इसमें? मैं कुछ कर रही हूँ, बोलना, सो स्पीक। अब इंग्लिश जो वर्ड बचा लास्ट में, ये है हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। कैसे? द वर्ड इंग्लिश इज़ अ रिसीविंग एक्शन मीन्स और अफेक्टेड बाय वर्ब। ये जो इंग्लिश वर्ड है, जो लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड है, इस पे अफेक्ट पड़ रहा है इस वर्ड स्पीक का। मीन्स मैं बोल तो रही हूँ पर मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं यहाँ से इस वर्ब को हटा दूँ तो समझ नहीं आएगा कि आप क्या बोलते हो। मीन्स सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट होगा। सो आई स्पीक इंग्लिश, आप हिंदी, मराठी जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा, इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, आई स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीके से ये हुआ सेंटेंस में सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट। चलिए, अगर अभी भी आपका समझ में नहीं आया है तो आगे और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। चलिए नेक्स्ट, शी इज़ नॉट माई फ्रेंड। सो किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? शी के बारे में। और शी वर्ड यूज़ होता है किसी फीमेल पर्सन के लिए, किसी लेडी, वुमन, औरत, लड़की के लिए यूज़ होता है ये वर्ड। और ये किसी का नाम नहीं है, ये एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है। अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं ये ही शी का मतलब क्या है, इट क्या होता है, देयर क्या होता है, हर क्या होता है, हिज क्या होता है, तो इस पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली देख सकते हैं। और आप उस वीडियो को, यहाँ पे वीडियो में आपको एक आइकन दिखेगा, एक आई बटन दिखेगा, आप उस आई बटन को टच करके भी वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी को कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो मेरी फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस का। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है क्या। तो इस सेंटेंस में बात हो रही है शी के बारे में कि वह मेरी फ्रेंड नहीं है, तो शी इसमें हुआ सब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब क्या है, एक्शन क्या है। अब आप कहेंगे कि यहाँ कुछ हो तो नहीं रहा है, दैट्स ट्रू। ना तो वो लिख रही है, ना बोल रही है, ना चल रही है, ना बात कर रही है, कुछ एक्शन तो नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट।
बट यहाँ पे आप एक वर्ड देख सकते हैं जो कि है इज़। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हैं या बोलते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, इस तरीके के जो भी वर्ड्स आप देखते हैं ये सभी होते हैं वर्ब। ये भी वर्ब होते हैं। अब वर्ब के भी कई टाइप्स होते हैं, कुछ एक्शन वर्ब्स होते हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो ये भी इस सेंटेंस में एक वर्ब है। सो इज़ अ वर्ब। नेक्स्ट, अब शी इज़ पे अगर मैं सेंटेंस ख़त्म कर दूँ तो कोई मीनिंग होगा क्या? यू राइट, कोई मीनिंग नहीं होगा। देन इट वुड बी अ नॉनसेंस और अ सेंसलेस सेंटेंस, राइट। हमें समझ नहीं आएगा क्या मतलब है शी इज़ एंड फुल स्टॉप, कुछ मीनिंग नहीं होगा। इसीलिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो आप अगर बोलना चाहते हैं कि वो मेरी फ्रेंड नहीं है तो आप बोलेंगे शी इज़ नॉट माई फ्रेंड। और जैसे ही आपने बोला नॉट माई फ्रेंड, सेंटेंस का मीनिंग हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरीके से ये हुआ ऑब्जेक्ट जिसने इन्फॉर्मेशन दी और किसके बारे में, शी के बारे में, कि वो फ्रेंड किसकी है, शी की। तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट का कनेक्शन वर्ब और सब्जेक्ट से ज़रूर होता है। तो इस तरीके से आप इजीली समझ सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। अब आपकी बारी है। नाउ इट्स योर टर्न टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द नेक्स्ट सेंटेंस। लेट्स हैव अ लुक। वीना एंड सोहा वर एब्सेंट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आप बताइए। चलिए मीनिंग देखते हैं। वीना एंड सोहा, देयर आर टू पीपल, वीना एंड सोहा, दो लोग इन्वॉल्व हैं इस सेंटेंस में। वर एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, प्रेजेंट ना होना, उसे कहते हैं एब्सेंट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वीना एंड सोहा एब्सेंट है। क्या ये मीनिंग होगा? जी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर लिखा हुआ है और वर का मीनिंग है में नहीं होगा, था में होगा। ये जो वर वर्ड है ये पास्ट में यूज़ किया जाता है। जब हम बात करते हैं पिछले दिनों की, बीते हुए दिन की, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं वर। तो इससे हमें पता चला कि जिस सेंटेंस का मीनिंग है वो है कि वीना एंड सोहा एब्सेंट थे, है नहीं है इसका मीनिंग। तो अगर आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पता कैसे चलेगा हमें ये कौन सा वाला प्रेजेंट में है, कौन सा वाला पास्ट में है, कौन सा फ्यूचर में है, और आपको डिफ़िकल्टी होती है सेंटेंसेस पढ़ते टाइम ये समझने में कि सेंटेंस का मीनिंग कब कैसे निकलेगा, प्रेजेंट में कौन सा है, पास्ट में कौन सा है, फ्यूचर में कौन सा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। डेफिनेटली मैं आपके लिए इस पे एक वीडियो लेके ज़रूर आऊँ। चलिए अब आप मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब आपको मीनिंग तो पता है। ग्रेट। इसमें वीना सब्जेक्ट है, सोहा भी तो सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में दोनों की बात हो रही है, वीना एंड सोहा। सो दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट हैं क्योंकि दोनों के बारे में बात हो रही है। सो वीना एंड सोहा सब्जेक्ट, वर इसमें है वर्ब जो कि है हेल्पिंग वर्ब, एंड एब्सेंट इज द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एब्सेंट रिमूव कर दूँ, हटा दूँ, तो क्या लगता है कोई मीनिंग होगा इस सेंटेंस का? नहीं, यू आर राइट, बिल्कुल भी नहीं। इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का होना सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो वीना एंड सोहा वर एब्सेंट, ये दोनों एब्सेंट थे। सो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वेल डन गाइस। नेक्स्ट वन, हर मदर इज़ अ डॉक्टर। इसका मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ जो आप वर्ड देख रहे हैं हर, किसके लिए यूज़ होता है? करेक्ट, फॉर अ फीमेल पर्सन। तो हर मदर मीन्स किसी लेडी की मदर। तो उसकी मदर, उसकी माँ या माताश्री या मम्मी, तो हर मदर इज़ अ डॉक्टर। तो उसकी मदर एक डॉक्टर है, होगा या था होगा या होगी होगा, आप बताइए। नाइस। इज़ है तो इसका मतलब है, इसका मीनिंग होगा है। सो हर मदर इज़ अ डॉक्टर, उसकी मदर डॉक्टर है। मीनिंग तो हम समझ गए। अब आप मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है? ओके, सो द फर्स्ट वन, पहले ये जानते हैं कि बात किसके बारे में हो रही है, मदर के बारे में, राइट। तो इस सेंटेंस में ये हुआ सब्जेक्ट, इज़ है इसमें वर्ब, गुड, और डॉक्टर है इसमें
ऑब्जेक्ट। वेल डन गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देयर स्कूल इज़ फेमस। तो इसका मीनिंग क्या है कि उनका स्कूल फेमस है। फेमस है, देयर का मीनिंग होता है उनका, उनकी, उनके। उनका स्कूल फेमस है, पॉपुलर है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ, किसके बारे में बात हो रही है, उनके स्कूल के बारे में। सो देयर स्कूल इसमें हुआ सब्जेक्ट, इज इसमें हुआ वर्ब, और फेमस इसमें हुआ ऑब्जेक्ट। वेल डन एवरीबॉडी। सो यू पीपल आई थिंक हैव अंडरस्टूड। आप लोग अच्छे से समझ गए हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके एवरीबॉडी, चलिए अब ये जानते हैं कि जो ऑर्डर है ये हमेशा से इसी ऑर्डर में नहीं रहता है। ये जो आप ऑर्डर देख रहे हैं, क्रम देख रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का, ये ऑर्डर सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप बोलना कैसा चाहते हैं। तो क्योंकि हम सेंटेंसेस एक तरीके से नहीं बोलते हैं, हम कई अलग अलग तरीक़ों के वाक्य बनाते हैं बोलते टाइम, लिखते टाइम भी। तो अभी जो ऑर्डर है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। कभी आप ये देखेंगे कि सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बीच में है, फिर ऑब्जेक्ट बाद में है। कभी आप, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं कि क्या ये उस सेंटेंस में ऑर्डर फॉलो हो रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस। सो इन दिस सेंटेंस एज यू कैन सी, व्हाई आर यू अपसेट? Which type of sentence is this? You're right. So, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सेंटेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, तो आप इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं दैट दिस इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। You're right. So why are you upset means कि तुम अपसेट क्यों हो, दुखी क्यों हो। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। लेट्स हैव अ लुक। सो why तो एक क्वेश्चन वर्ड है। नेक्स्ट आर इज़ अ वर्ब, गुड। तो आर एक इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यूर राइट। एंड बात किसके बारे में हो रही है, यू के बारे में। सो यू है इसमें सब्जेक्ट, गुड। एंड ऑब्जेक्ट, वेरी नाइस, ऑब्जेक्ट इज़ द वर्ड अपसेट। सो अपसेट जो इसमें है वो है ऑब्जेक्ट। ये बता रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें ये बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है जो कि है यू, वो कैसा है, कैसा स्टेट है उसका, वो है अपसेट, दुखी। ओके, तो ये इसका मीनिंग हुआ कि तुम अपसेट क्यों हो, दुखी क्यों हो। तो अभी आपने जैसे कि नोटिस किया कि ये जो ऑर्डर हमने पहले पढ़ा था, ये ऑर्डर तो चेंज हो गया। यस, अभी आप यहाँ देख सकते हैं वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बीच में आ गया और ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गया, बट ऑब्जेक्ट है लास्ट में, राइट। तो एज यू कैन सी कि जब हम सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में बोलते हैं, क्योंकि हम सेंटेंस एक ही तरीके से नहीं बोलते हैं, हम वाक्य बनाते हैं तो सिर्फ एक ही तरीके के वाक्य नहीं बनाते हैं। तो जब हम क्वेश्चन वाले वाक्य बनाते हैं तो उसमें ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। और कहाँ चेंजेस आते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, करेक्ट। तो क्या ये रूल और भी क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, चलिए देखते हैं। So in this sentence as you can see the sentence is she your teacher? कि क्या वो तुम्हारी टीचर है। इसमें she का मतलब क्या है, ये वर्ड यूज़ हुआ है किसी फीमेल पर्सन के लिए, किसी लेडी के लिए, किसी लड़की के लिए, ये तो हमें समझ आ गया। योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका, और टीचर तो आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सेंटेंस का कि क्या वो आपकी या तुम्हारी टीचर है, ये है क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए, सब्जेक्ट, बात किसके बारे में हो रही है, शी के बारे में, गुड। सो शी हुआ इसमें सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, यू राइट, इज़ इसमें वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, सो ऑब्जेक्ट हुआ इसमें टीचर। सो एज यू कैन सी इन दिस सेंटेंस वर्ब स्टार्टिंग में आ गया, देन सब्जेक्ट आ गया एंड देन ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर है वो क्वेश्चन बनाते टाइम चेंज हो जाता है, और वो ऑर्डर बन जाता है वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है क्योंकि आप क्वेश्चन बना रहे हैं। सो ऑर्डर हो जाता है कुछ ऐसा। ओके एवरीवन, अभी यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा वाई, जिसका मतलब होता है क्यों। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं,
वाई होता है, व्हाट होता है, वेयर होता है, विच होता है, हाउ होता है, होम भी होता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, पर क्या आपको सबके मीनिंग पता है? अगर आपको पता है देन वेरी गुड, और आपको नहीं पता है तो क्या आप इन वर्ड्स की मीनिंग और इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाए जानना चाहते हैं? इफ़ येस देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो आपके लिए बना सकूं। अब आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके हैं कि सेंटेंस को फ्रेम करना कैसे है। नाउ अब आपके लिए एक वर्कशीट मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ स्क्रीन पे, जिसमें आपको कैटेगराइज करना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। आर यू गाइज रेडी? लेट्स डू इट। ओके एवरीबॉडी, तो अब तक तो आप सीख चुके हैं कि सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये भी समझ चुके हैं आप कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, और आप अब आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस आपके सामने अब आ जाए तो आप अब बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ वर्ब। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप अब खुद से सेंटेंस बना पा रहे हैं या नहीं। सो मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और आसानी सेंटेंस फॉर्म करने में और आसानी हो। तो चलिए देखते हैं हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द बोर्ड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिस पे भी आप वाक्य बनाना चाहते हैं शुरुआत करिए छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने से। अगर शुरुआत में ही आप डिफ़िकल्ट एडवांस सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ आएगी प्रॉब्लम। तो पहले कोशिश करिए सिंपल इजी सेंटेंसेस बनाने से, और धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स के थ्रू आप एडवांस लेवल पे भी ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप बोलना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वर्ब हैं जो हमें सब्जेक्ट के साथ ऐड करने हैं, उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट उसके साथ ऐड करना है और हमारा सेंटेंस हो जाएगा रेडी। सो लेट्स प्रैक्टिस। सो द फर्स्ट वन इज़ यू। यू का मतलब होता है तुम और आप। अब यू के साथ हम इसमें से कौन सा वर्ब चूज़ करें? You're right, अगर हम प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इज़ एम आर वर्ब है ये प्रेजेंट में जब हम कुछ बात करते हैं तब ये हम वर्ब्स यूज़ करते हैं। जब आप कुछ आज के बारे में, वर्तमान के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, टुडे के बारे में, मीन्स आज प्रेजेंट के बारे में जब आप कुछ भी बोल रहे हैं तब आप यूज़ करेंगे इज़ एम आर। और अगर आप पिछली चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, बीते हुए दिनों के बारे में, पास्ट के बारे में, तब आप यूज़ करेंगे वॉज वर। और अगर फ्यूचर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तब आप यूज़ करेंगे विल या फिर विल बी। डिपेंड करता है आप सेंटेंस क्या बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम विल या तो विल भी लगाते हैं। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ यू। अब आप सोचिए आप प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं कि पास्ट में। अगर आप प्रेजेंट में कहना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यू आर, क्योंकि यू के साथ आर आता है। और अगर पास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यू वर। यू के साथ पास्ट में वर लगाया जाता है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं और आपको नहीं पता है ऑलरेडी कि किसके साथ कौन सा वर्ब लगाया जाता है, देन यू कैन चेक आउट माई वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाया जाता है। सो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो इफ़ यू वांट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। सो यू आर माई फ्रेंड। आपने अगर लिखा माई फ्रेंड तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। You are my friend. Okay, let's move on to the next one. अब ही से हमें कुछ बोलना है। आप बोलना चाहते हैं कुछ ही से स्टार्ट करके, और ही का मतलब होता है वह, जो कि यूज़ होता है किसी मेल पर्सन के लिए। तो आप कहना चाहते हैं कि वो मेरा अच्छा दोस्त था। अभी बेशक आपकी फ्रेंडशिप ना हो उससे, आप अगर ये बोलना चाहते हैं कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त था, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहना चाहते हैं था, तो आप बोलेंगे ही वॉज। करेक्ट, ही के साथ आता है वॉज, तो आप बोलेंगे ही वॉज माई गुड फ्रेंड। ही वॉज माई, मेरा अच्छा दोस्त था। ही वॉज माई
गुड फ्रेंड, करेक्ट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब आप बोलना चाहते हैं हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड का मतलब क्या हुआ? हिज का मतलब होता है किसी मेल पर्सन की बात कर रहे हैं हम, मेल पर्सन के दोस्त की बात कर रहे हैं कि उसका दोस्त, उसका दोस्त। अब इसके साथ आप क्या लगाना चाहते हैं, इनमें से आप कौन सा वर्ब चूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं कि उसका दोस्त एक सुपरस्टार बनेगा। आप मान लीजिए ये बोलना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ कहना चाहते हैं कि उसका दोस्त सुपरस्टार बनेगा, उसका दोस्त एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगा, या उसका दोस्त घर पर होगा, ऐसा कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप फ्यूचर में कह रहे हैं कुछ भी, तब आप यूज़ करेंगे विल बी। सो हिज फ्रेंड विल बी एट होम। हिज फ्रेंड विल बी एट होम, उसका फ्रेंड घर पर होगा। नेक्स्ट, देयर पेरेंट्स। देयर पेरेंट्स का मीनिंग क्या है? उनके पेरेंट्स। ओके, देयर मीन्स, देयर जो वर्ड है वो बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ होता है, ये प्लूरल वर्ड है। सो उनके पेरेंट्स, पेरेंट्स माता पिता, सो उनके पेरेंट्स। अब इसमें से आप क्या चूज़ करना चाहते हैं? आप अगर बोलना चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत अच्छा गाते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? देयर पेरेंट्स सिंग लगाएंगे या सिंग्स लगाएंगे? अब यहाँ क्वेश्चन आता है। हम ऐसा नहीं है इंग्लिश ग्रामर में कि कुछ भी मन करे वो यूज़ कर ले, इट्स नॉट लाइक दैट। स्पीकिंग में एरर एक बार को आप करेंगे, गलती करेंगे, चल जाएगा। स्पीकिंग में आप स्पीकिंग करते टाइम इंग्लिश में आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जब आप कोई चीज़ लिख रहे हैं उस टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लिखते टाइम जब आप इंग्लिश में कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि यहाँ पे क्या लगाएं, सिंग या फिर सिंग्स। यहाँ पर आएगा देयर पेरेंट्स के साथ सिंग। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता लगेगा कि सिंग कब आएगा और सिंग्स कब आएगा? ये जानने के लिए आपको टेंस समझना पड़ेगा। टेंस टॉपिक पे वीडियो मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। सो यहाँ पर ऐसे होगा, देयर पेरेंट्स सिंग वेल, अच्छा गाते हैं, वेल। सो देयर पेरेंट्स सिंग वेल, अच्छा गाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज शी। अब शी होता है किसी फीमेल पर्सन के लिए, तो फीमेल पर्सन के लिए आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं, अब वो डिपेंड करता है आप कौन से टेंस में बोलना चाहते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, इट डिपेंड्स। उसी के हिसाब से आप कुछ भी वर्ड चूज़ करेंगे। तो आप बोलना चाहते हैं कि वो क्रिकेट अच्छा खेलती है तो कैसे बोलेंगे? वो के लिए तो शी है ही और खेलने के लिए होता है प्ले। अब यहाँ पे प्ले लगाएंगे कि प्लेज लगाएंगे? शी के साथ। ट्राई टू गेस। प्लेज, राइट। सो शी प्लेज क्रिकेट वेल, शी प्लेज क्रिकेट वेल। या आप कुछ और भी बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहते हैं कि वो गिटार अच्छा बजाती है। देखिए, खेलना और बजाना दोनों के लिए एक ही वर्ब यूज़ होता है, वो है प्ले। सो शी प्लेज क्रिकेट वेल, शी प्लेज गिटार वेल, शी प्लेज पियानो रियली वेल। इट डिपेंड्स आप क्या बोलना चाहते हैं। सो शी प्लेज क्रिकेट वेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ मीना। अगर किसी का नाम है, वो भी कोई एक ही पर्सन के नाम को आप अगर सब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, किसी एक ही पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर हो जाता है, एक वचन हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कौन सा वर्ड चूज़ करें? चलिए, अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मीना हिंदी, मैं बोलना चाहती हूँ कि मीना इंग्लिश बोलती हैं, तो मैं कैसे कहूँगी? वेरी गुड, मीना स्पीक्स इंग्लिश। वेरी नाइस, you're doing really good. नेक्स्ट, रेखा एंड पूजा। अब यहाँ पे मैंने दो लोगों के नाम लिए कि रेखा और पूजा। अब ये एक से ज़्यादा लोग हो गए हमारे सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग हैं। सो रेखा एंड पूजा, इन दोनों के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई, मेरे दिमाग में कोई सेंटेंस है, मैंने कुछ सोच लिया। जैसे मैंने सोचा कि अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि रेखा और पूजा क्लास में नहीं थे, तो मैं कैसे बोलूँगी? रेखा और पूजा, रेखा एंड पूजा वर। अब रेखा एंड पूजा क्योंकि एक से ज़्यादा है और मैं पास्ट में बोलना चाहती हूँ तो मैं वर लगाऊंगी। सो रेखा एंड पूजा वर नहीं थे, नॉट इन द क्लास।
जब भी आपको कुछ नहीं वाला सेंटेंस कहना होता है तो आप नॉट लगा देते हैं और वो सेंटेंस नहीं वाला हो जाता है. सो रेखा एंड पूजा वर नॉट इन द क्लास. दैट्स ऑल. सो इस तरीके से आपने अभी जाना कि किस तरीके से आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करके, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसे यूज़ करके सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं. तो चलिए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आई एम गोइंग टू शो यू अ वर्कशीट हियर. सो ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड टेल मी योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much people for watching this video till the end. And if you are new on my channel, then please do not forget to like, share and subscribe. Keep practicing, keep learning. Bye bye. Take care.